नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर पर चल रहे विवाद को लेकर आज का दिन काफी अहम है। आज वाराणसी जिला अदालत में सबसे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। वाराणसी कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। मतलब आज जिला अदालत ये तय कर देगा कि केस सुनने लायक है या फिर नहीं। साथ ही दोनों पक्षों को सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो पूरे देश भर में इसकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। आज की अहम सुनवाई पर क्या कुछ होगा, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज कोर्ट में क्या होगा, आज किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और ज्ञानवापी के सच से डर क्यों है। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज वाराणसी जिला कोर्ट में क्या होगा? देखिए, आज तो सोमवार है और वट सावित्री का भी पर्व है। बहुत ही शुभ दिन है, तो जो कुछ भी होगा वो शुभ शुभ ही होगा। और कल वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने तो यलगार कर ही दिया, शंखनाद, कि भाई अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी आ गई है। तो आज जो अहम चीज़ें होने वाली हैं वो ये कि आज कोर्ट में उस सर्वे रिपोर्ट को रखा जाएगा, उसकी कॉपीज तमाम पक्षों को दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्शन, जिस सच को छिपाने की कोशिश मुस्लिम पक्ष के द्वारा की जा रही थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। मतलब आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि देश की जनता को ज्ञानवापी परिसर का सच वो पता चलेगा, क्योंकि तमाम वीडियोस जो सर्वे के दौरान लिए गए, वो भी, जहां मैं आपको बता दूं, जो सर्वे हुए थे, सर्वे के दौरान कुछ जगहों पे तो हर पक्ष के लोग, जो 32 लोगों को उसमें चिन्हित किया गया था, वो लोग वहां मौजूद थे। लेकिन कई जगहों पे कोर्ट के लोगों को और हर पक्ष के लोगों को जाने से मना कर दिया गया था। सिर्फ कोर्ट कमिश्नर और कैमरामैन वो अंदर गए थे। वो तस्वीरें क्या है वो अभी ये जो तमाम पक्ष के लोग हैं उनको भी मालूम नहीं है सही। तो आज ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें वो हिंदू पक्ष को दी जाएगी, मुस्लिम पक्ष को भी दिया जाएगा। और मुस्लिम पक्ष तो लगातार शुरू से कह रहा है किसी सार्वजनिक मत करना, इसे मीडिया को मत देना, तमाम तरह की चीज़ें। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये ऑब्जेक्शंस जो लगाए गए थे मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसका पुरजोर विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये इम्पॉसिबल है कि आप हमें तस्वीरें दें, वीडियोस दें और वो सिर्फ हम ही देखें, हमारे अलावा कोई नहीं देखे। ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि वकीलों ने कहा कि हम तो इन तस्वीरों को देखेंगे, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह, जो मूर्तियां, जो नक्काशियां, उसको जानने और समझने के लिए हमें तो एक्सपर्ट्स की भी राय लेनी पड़ेगी, आर्कियोलॉजिस्ट से रास्ता करना पड़ेगा, हमें इतिहासकारों से बातचीत करनी पड़ेगी। जो उसको एनालाइज करने वाले लोग हैं वो हमें बताएंगे कि ये कब का है, किस तरीके का है, कितना पुराना है, इसका महत्व क्या है। इसमें पंडितों से भी हमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। ये भी बताना पड़ेगा वह श्रृंगार गौरी का मंदिर के ऊपर जो गुब्बारे के जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर की जो अंदर की बनावट है, उसमें जो कलाकृति है, उसको भी तो समझना पड़ेगा। तब तो हम अपनी दलीलें तय कर पाएंगे, तब हम कोर्ट में बता पाएंगे कि देखिए ये जो तस्वीर ज्ञानवापी परिसर के अंदर की है, जिसमें ये मूर्ति नज़र आ रही है, ये मूर्ति इनकी है, इस वजह से है, इस तरीके से है। तो ये जो सार्वजनिक करने का जो मसला था, वो आज दुनिया भर के हिंदुओं को, शिव भक्तों को उसका नज़ारा देखने को। लेकिन इस बात को लेकर डर क्यों है? भाई डर इसलिए है कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहाँ गए थे अंदर जब वहाँ पे कलाकृतियाँ, देखिए वहाँ तो जो नदन वॉल है उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आदमी दीवार को देखते ही बता देगा कि ये कोई हिंदू मंदिर है। तो इसलिए ये सच बाहर ना आए,
कोई ये ना कहे, क्योंकि देखिए ये लोग झूठ के ऊपर आधारित हैं। ये दोनों ही बातें करते हैं, दो नहीं चार चार बातें करते हैं एक साथ, और चारों एक दूसरे के साथ जो है विरोधाभास से भरा हुआ। कैसे? ये भी कहते हैं भाई मुसलमान और इस्लाम में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अब मंदिर के अवशेष मिलेंगे तब इनका दावा खारिज हो जाएगा। अब ये भी कहते हैं कि भाई हम मस्जिद नहीं देंगे, कोर्ट का आदेश कुछ भी हो, ये कानून के हिसाब से 1991 के कानून के हिसाब से ये हमारे अधिकारों का हनन है। तो अगर मंदिर मिल जाएगा तो फिर कौन सा अधिकार? फिर ये भी कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, और मूर्तियां निकल रही है मस्जिद के अंदर, शिवलिंग निकल रहा है मस्जिद के अंदर, तो फिर कैसे होगा? तस्वीरों से ये भी मालूम चलेगा कि ये जो फव्वारा जिसे ये लोग बता रहे हैं वो आखिर शिवलिंग है या नहीं है। और इस सर्वे के आने के बाद ये मांग उठेगी कि जो तहखाने हैं, जो शिवलिंग के नीचे जो पार्ट है, जो दीवार जो नीचे तक गई है, उसकी भी जांच हो और भी अच्छे तरीके से सर्वे किया जाए, अंदर भी उसमें खुदाई हो। तो जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, उससे मुस्लिम पक्ष को लगता है कि उनका जो क्लेम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए वो सच को छुपाने में जुटे हुए हैं। जी, लेकिन सच तो सामने आ ही जाएगा। मनीष जी, हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं, वो आपको कमेंट करके लिखते हैं कि मनीष जी ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, मंदिर कहिए। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, चूंकि ये कोर्ट में मसला है, इसलिए मैंने अपने दर्शकों की बात को मैंने माना। वो ज्ञानवापी मस्जिद के बजाय मैं ज्ञानवापी परिसर कहता हूँ, लेकिन ये ज्ञानवापी मंदिर हो जाएगा, इसका इशारा कल योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अयोध्या में तो बन रहा, अब इनकी बारी आ गई। अब जब कोई मुख्यमंत्री ये बात कह रहा हो, इसके सीरियसनेस को समझिए। वो इसलिए कि जो मुखिया होता है सरकार का, उसको वो बातें भी मालूम होती हैं जो मीडिया को पता नहीं होता। उनको ये भी मालूम होगा कि सर्वे क्या है, सर्वे के अंदर वहाँ जो तमाम चीज़ें मिली हैं उसका महत्व क्या है। ये खुद एक पीठाधीश्वर है, इतने बड़े, उनको तो ज़्यादा जानकारी होगी मंदिरों के बारे में, और उसके बाद वो ये इशारा कर रहे हैं कि बारी आ गई, तब तो ज़रूर दर्शकों की बात जो है वो सही साबित होगी कि ये ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, ये शुरू से ही मंदिर था, मंदिर है, और आगे ये भव्य मंदिर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है कोर्ट के अंदर, उससे कितना ज़्यादा मुस्लिम पक्ष को प्रॉब्लम हो रहा है, वो लगातार कैपिटल टीवी हम उसे कवर कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया किस हिसाब से जमीयत उलमा हिंद का एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में सारे लोग इसी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कहते हैं एक और बात कि संविधान को बचाना है लेकिन कोर्ट की बात को नहीं मानना है। तो इतने विरोधाभास, इतना जिद, इतना पाखंड, ये आज के ज़माने में चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो केंद्र या राज्य में जो सरकारें हैं वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, इसलिए कट्टरपंथियों के सामने झुकने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। और इसीलिए जो मुझे लग रहा है कि आज का दिन हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। वो तस्वीरें भी आएंगी, वो वीडियोस भी बाहर आएंगे, और लोग ये दर्शन कर पाएंगे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो कभी मंदिर हुआ करता था वो कैसा है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कोर्ट में 7/11 को लेकर भी आज सुनवाई होगी, उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, और अलग से फास्ट ट्रैक में भी सुनवाई होनी है? देखिए, फास्ट ट्रैक में जो सुनवाई हो रही है वो अलग केस है, और जो यहाँ जो मेंटेनेबिलिटी 7/11 के तहत जो बहस हो रही है वो अलग केस है। मेंटेनेबिलिटी के लिए जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं उसमें साक्ष्य नहीं है, उसके मुस्लिम पक्ष के साथ सच नहीं है, उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास क्या है? भाषण। गंगा जमनी तहजीब को बचाना है तो सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है, इन सब चीज़ों का असर कोर्ट में नहीं होता है। और इसी तरह के आर्गुमेंट्स की वजह से राम मंदिर का जो केस था
वो हिंदुओं के पक्ष में गया। आप जो वहां पे सबूत नजर आ रहे हैं उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरह का सर्वे राम मंदिर में भी हुआ था। एएसआई वालों ने वहां पे खुदाई की, अंदर से सबूत निकलने लग गए, मामला खत्म हो गया। यहां भी वही होगा। अगर तस्वीरों में वहां पे हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे तो मंदिर है, नहीं है तो हिंदू पक्ष को अपना जो हक, जो अपना जो दलील है उसको वापस लेना पड़ेगा। अपना वो जो अधिकार मांग रहे हैं वो वापस लेना पड़ेगा। अगर अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर है तो है, नहीं है तो फिर हिंदू पक्ष को वापस आना पड़ेगा। नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शिवलिंग वहाँ पे नहीं है तो वहाँ वजू खाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे शिवलिंग है, श्रृंगार गौरी का मंदिर है, तो फिर आप कैसे क्या कर सकते हो। और दूसरा जो आपने कहा कि भाई एक फास्ट ट्रैक में केस चल रहा है, वो उस पर ध्यान योगी जी का ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए है कि वो जो फास्ट ट्रैक में केस चल रहा है उसमें हिंदू पक्ष ने कहा है कि इमीडिएटली वहाँ पे भोले बाबा मिल गए, वो एक कदम आगे चल रहे हैं। वहां पे मुसलमानों को बैन कर देना चाहिए। मुसलमानों का ज्ञानवापी परिसर में एंट्री बंद हो, इसकी याचिका डाली गई है। उसमें याचिका में यह कहा गया है कि अंदर मंदिर है, इसलिए बिना किसी बेस के मंदिर के पिलर्स के ऊपर ही ढाक पोत करके इन लोगों ने जो गुंबद बनाया है उसको गिराने का आदेश कोर्ट करे। योगी जी का भी बुलडोजर तैयार है, तो वो बुलडोजर चलाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। फैसला उधर आया नहीं, ये लोग ड्राफ्ट कर पाएंगे हाई कोर्ट के याचिका, तब तक में काम तमाम हो जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें होगी तो वो फास्ट ट्रैक में वो उसकी अलग सुनवाई हो रही है और इधर ये अलग सुनवाई हो रही है। और जहाँ तक बात मेंटेनेबिलिटी का है, आप ये बात इसी अदालत में पहले भी कर चुके। जब सर्वे का आदेश दिया गया, कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, सच क्या है ये बताओ पहले, साक्ष्य क्या है बताओ पहले, अंदर मंदिर है या मस्जिद है, हिंदू प्रतीक चिन्ह है या नहीं है ये बताओ पहले। तो जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि वहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं। 1991 का ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न 1991 उसका उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने ये याचिका दी थी कि कोर्ट की कार्रवाई बंद की जाए, सर्वे का काम रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, वापस आप उसी कोर्ट में जाइए। तो वापस आप उसी कोर्ट में वही दलील दे रहे हो, लौट के बुद्धू घर को आए। तो पुनः मूसिको भवः। तो जैसा पहले जो फैसला था वो फैसला अभी भी है। और जज साहब ने वैसे भी कह दिया है भाई सारी चीज़ें जो है, सर्वे रिपोर्ट जो है सब पक्ष को दिया जाएगा। 8 सप्ताह का जो है वक्त दिया गया है। इसका मतलब मेंटेनेबिलिटी का जो केस है कि भाई इस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं होगी, मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में, बाकी फैसला कोर्ट से होगा, लेकिन मेरी नज़र में इट डजंट स्टैंड ग्राउंड। ये मसला जो है उठा के कोर्ट उसे बाहर कर देगी और इसके ऊपर सुनवाई होगी कि मंदिर अंदर है या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। वैसे कहते हैं नकल के लिए अक्ल की आवश्यकता पड़ती है, पर यहाँ तो नकल करने से पहले कब्जा करने के लिए भी शांतिदूत अक्ल का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में ये कथन एकदम सटीक बैठता है। जिस हिसाब से पूरे जिहादी तत्वों ने षड्यंत्र रचकर ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया, उसके चिट्ठे अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। और उम्मीद है आज की अहम सुनवाई के बाद मंदिर के ऊपर मस्जिद बनने के सभी संकेत आंखों से साफ दिखाई देने लगेंगे। ज्ञानवापी पर आज की होने जा रही अहम सुनवाई पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।